अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम बात करने वाले हैं अदिति। अदिति एक लड़की की कहानी है जो कि इंदौर से जम्मू कश्मीर पढ़ने आई थी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अदिति राय इंदौर की एक लड़की जिसको जम्मू कश्मीर में पढ़ने का शौक भूत चढ़ा हुआ था, लेकिन उसको नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर में वो जाएगी और वहां पे क्या होगा उसके साथ। दोस्तों, ये कहानी है 2010 की। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट में एक लड़की का ख्वाब है कि मैं कश्मीर में जाके पढूं, अपनी स्टडी कश्मीर में जाके हासिल करूं, लेकिन वो अपने माँ बाप से झगड़ती है कि मुझे कश्मीर भेजें, मैं कश्मीर पढ़ना चाहती हूँ। उससे जैसे ही अपना इंटर क्लियर किया तो उसने आप सोचा कि मैं आप आगे जाके जम्मू कश्मीर में अपनी पढ़ाई जो NIT में करने जा रही हूँ, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल नहीं मानती थी। उसकी माँ ये कहती थी कि नहीं बेटा, कश्मीर के हालात बहुत खराब हैं, वहां पे आतंकवादी हैं, वहां पे बाकी चीजें हैं, आप न जाए वहां पे। लेकिन बेटी को भूत चढ़ा हुआ था जम्मू कश्मीर में पढ़ने का और वो नहीं मान रही थी। आखिरकार करते करते उसने अपनी माँ को मना लिया, लेकिन साथ में बाप तो पहले से सपोर्टिव थे, वो तो पहले से सपोर्ट करते थे, लेकिन माँ नहीं मान रही थी। आखिरकार बहुत लेट हुआ। एक दिन क्या हुआ कि सब मान गए और लड़की जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना होगी। इंदौर से वो अपना टिकट करती है और डायरेक्ट कश्मीर एयरपोर्ट पे लैंड करती है। जो ही वो एयरपोर्ट पे लैंड करती है तो अब NIT के इर्द गिर्द पहुंचती है और वो PG का इंतजाम करने की कोशिश कर रही है। और जो ही उसने PG का इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन PG में जगह नहीं थी और उसको बहुत मुश्किल भी हुआ और बहुत गुस्सा भी आया कि काश अगर मैं 10 दिन पहले आई होती या 1 महीना पहले आई होती तो मेरे साथ ये सिस्टम नहीं होता, ये वाले हालात मेरे नहीं होते। लेकिन अब वो डरती भी थी कि वो अपने घर वालों को फोन करके अगर ये सब बताएगी तो उसके घर में क्लेश हो जाएगा। उसकी माँ नहीं चाहती कि वो कश्मीर में रहे। इसमें फन भी है, लेकिन दोस्तों इसमें इतना हारर है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो ही अदिति अपनी गेट से बाहर निकलती है और NIT के सामने खड़े हो जाती है और उसके सामने एक औरत आ जाती है। वो बहुत वियर्ड थी वो औरत, उसने नहीं नहाया था कई दिनों से। उसको ऐसे लग रहा था अदिति को ये एक ऐसी औरत है जिसने कभी नहाया नहीं है और वो उसके सामने आ रही है और उससे पूछ रही है बेटी क्या बात है। और अदिति उससे कह रही है कुछ नहीं है। वो उससे कह रही है कि आप काफी टाइम से यहाँ पे खड़ी है, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप कहाँ से आई हैं। तो अदिति उसको कह रही है कि मैं इंदौर से आई हूँ, MP से। तो वो बुढ़ी जो जिसको अदिति बियर्ड समझ रही थी, हालांकि उसके मन में क्या था ये सब आपको जाके आगे पता चलेगा, लेकिन उसने कहा कि चलिए आपको PG को नहीं मिला, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे लड़कियां भटकते रहते हैं क्योंकि PG वगैरह नहीं मिलता है, जिसके कारण वो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन ये बात अदिति के दिल में बैठ गई थी, अगर मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी। और वो नहीं चाहती कि वो अपने घर वालों से भी बात करे, क्योंकि उसकी माँ जो है वो जम्मू कश्मीर में उसको अलाउ नहीं करती थी। उसके फादर जो थे वो उसके साथ हमेशा सपोर्टिव थे, लेकिन उसकी माँ कतई नहीं चाहती कि वो जम्मू कश्मीर में जाके पढ़े। खैर वो उस बूढ़ी औरत ने उसको मना लिया और उसको कहा कि मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाती हूँ जहाँ पे BHK 4 BHK 2 के मकान आपको मिल जाएंगे। लेकिन अदिति आपने भीतर सोचती है कि BHK 1 BHK 2 का फ्लैट लेके मैं क्या करूंगी, इतने खुले मकान में मैं क्या करूंगी, मैं तो अकेली हूँ और मेरे साथ में कोई है भी नहीं। तो एक तो वो ये सोच रही है, सेकंड चीज वो ये सोच रही है कि मैं रेंट भी मुझे भरना है और वो उतना भी मैं नहीं भर सकती, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से अदिति आती थी तो उसको सारी सिचुएशन का पता था कि कैसे मुझे मैनेज करना है। एक तो मैं अपने माँ बाप से उनकी बात मान के नहीं आई हूँ और मुझे यहाँ पे अगर एडमिशन PG अभी नहीं मिला तो मेरी जो करियर है वो लॉस हो जाएगा। ये सारी चीजें अदिति अपने करियर के बारे में सोचती है, लेकिन वो नहीं सोचती है कि उसको आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों जो ये बुढ़ी औरत उसको एक मकान में लेके जाती है और उस मकान की जो हालात थी वो बिल्कुल खंडर जैसे था। उस मकान में रह रहे थे लोग जरूर, लेकिन उस मकान की हालत उस मकान जैसी नहीं थी जिसे हम मकान कहते हैं, जो वाकई में मकान होता है। लेकिन जैसे अदिति उस बूढ़ी को लेकर उस घर में पहुंचती है और बूढ़ी इसको गेट के अंदर ड्रॉप करती है और बूढ़ी कहती है कि अब ऊपर जाएं, ऊपर आज होटल के इस मकान के मालिक हैं, ये इनसे बात कीजिएगा, वो आपको सारी डिटेल बताएंगे। उनके रूम नंबर का जो नंबर था वो 204 था। ये वो औरत उस अदिति राय को बता रही है। तो जो ये बाहर निकली तो अदिति राय उससे फिर कह रही है कि आप तो यहाँ तक आई हो, आप मेरे साथ ऊपर भी चलिए, आप बात कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। वो औरत कहने लगी नहीं, मेरा जो हस्बैंड है वो ब्रोकन है, वो अभी आ जाएगा, मुझे उसको खाना देना है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती ऊपर, आप जाएं। लेकिन भीतर ही भीतर अदिति आपने सोचती है, उसको बुरा लगता है यार इसने ऐसा मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया, अभी ऊपर क्यों नहीं जा रही है।
उसके दिल में एक छोटी सी शक तो बैठ गया था, लेकिन अदिति को पढ़ना था, उसको एजुकेशन हासिल करना था, वो सारी चीजें पीछे छोड़ रही थी और खुद को आगे लेके जा रही थी। तो करते करते वो उस मालिक मकान को दरवाजे में ठुक ठुक करती, ना करती है, हेलो अंकल यहाँ पे है कोई? तो एक बुजुर्ग आते हैं, बिल्कुल गंजा, छोटा सा हाइट वाला, बोलते हाँ बेटी क्या बात है? अंकल आपके 204 रूम नंबर की मुझे चाहिए, 204 नंबर का कमरा चाहिए। वो थोड़ा सा अपने भीतर ऐसे होता है, हैरान हो जाता है कि आपको किसने कहा ये 204 नंबर का कमरा है हमारे पास? उसने सीधा बता दिया कि एक औरत आई थी, उसका हस्बैंड जो है ब्रोकर का काम करता है, तो उसने कहा कि वहाँ पे BHK 1 BH2 का फ्लैट है। अदिति को वो फ्लैट मिल गया और वो फ्लैट इतना खंडर था, उसमें एक बेड के सिवा कुछ भी नहीं था, मकड़ियों के जाले लगे हुए, सब चीजें गंदगी, पूरी गंदगी भरी, जैसे उसमें हजारों साल कोई नहीं रहता था। लेकिन वो बूढ़ा जो था वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि कहीं ये लड़की, हालांकि उसको पता था कि इस मकान में क्या होने जा रहा है, इस बच्ची की जिंदगी के साथ क्या होगा, लेकिन फिर वो नहीं बोल रहा है। वो उसको नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि हो सकता है ये मेरे साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा। लेकिन अदिति जो ही अपने रूम की सफाई करती है, उसके बाद रूम में जाती है और अपनी बेड के ऊपर सामान वगैरह रखती है और पूरी अपनी बुक्स वगैरह सजा के रखती है। और शाम का टाइम हो जाता है, उसकी माँ उसको कॉल करती है कि कैसी हो बेटी, आपने दिन को फोन नहीं उठाया, क्यों फोन क्यों नहीं किया? तो अदिति ने ये बात बोली कि मामा पीजी में जगह नहीं थी। तो उसकी माँ जो है वो फिर से क्लिश शुरू कर दी उसने। तो अदिति ने अपने फोन काट के स्विच ऑफ करके आराम से बेड पे सो गई। और जो ही बेड पे सोचती है, दोस्तों अभी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हिल जाएंगे, आप अपने बदन की पैंटियां बांध लें और पूरी कहानी सुने। अदिति जैसे अपने बेड पे लेटती है तो उसकी आवाज आती है, एक गाने की आवाज है, लेकिन वो गाना नहीं है, वो एक भयंकर आवाज है। वो गाने की आवाज है, यूं ना चले साथ सफर कैसा जहां। तो ये गाना नहीं था, ये उसके भीतर की आवाज जो थी वो इतनी खौफनाक थी, वो इतनी भयंकर थी। अदिति नींद नहीं आ रही उसको, वो कह रही है शायद मुझे सपना आ रहा था, लेकिन वो सपना नहीं था, वो हकीकत में वो आवाज थी। अदिति ने करवट बदली और ऐसे होके सो जाती है। वो इस साइड में सोती है, इस साइड में सोती है, लेकिन उसको वो आवाज फिर से आने लगती है। रात का टाइम हो गया, अदिति 3 बजे के करीब सो रही है, उसकी बेड के पास धीरे धीरे एक औरत की आवाज आ रही है और साथ साथ में वो गाने की आवाज आ रही है। टप 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 वो उसके पास चल के आ रही है और अचानक आकर उस औरत ने अदिति का गला पकड़ लिया। तो आप जानते हैं आगे क्या हुआ इसको? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। तब तक मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पार्ट 2 का वेट कीजिए। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में, तब तक अस्सलाम वालेकुम।